अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी और गम हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा हैं और जब तक हम ज़िंदा हैं ये सिलसिला चलता रहेगा। कुछ लोगों की ज़िंदगी मिक्स होती है, जैसे कभी खुशी कभी गम, और मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि हमेशा से वीरानियों ने, गमों ने, परेशानियों ने मेरे घर में डेरे डाल कर रखे हैं। आज मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। घर का माहौल ख़राब है, कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा, कोई बच्चा खेल नहीं रहा, जिसकी वजह से ना मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं बना सकी। जो व्लॉग मैंने बनाया उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस व्लॉग के अंदर मैं क्या बात करूं, क्या टॉपिक रखूं, तो इसलिए मैं आज व्लॉग के ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे बच्चे क्यों परेशान हैं, क्यों उदास हैं, क्यों रो रहे हैं, वीडियो में मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो अभी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं आज लच्छा पराठा बना रही हूँ। नाश्ता बनाकर मैं हमज़ा को करवाऊँगी और उसके बाद उसको स्कूल रवाना कर दूँगी। जब वो स्कूल चला जाएगा तो उसके बाद मेरे जो डेली रूटीन के काम होते हैं ना घर के, मैं वो करूँगी। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठकर मैं पानी का कूलर भरकर इसमें बर्फ़ डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ही शदीद किस्म की हो रही है। और उसके बाद ये वाला जो मैं राशन लेकर आई थी ना, आप यकीन जाने इतने दिनों से इसी तरह से पैकेट के अंदर पैक पड़ा हुआ है, इसको मैंने डब्बों के अंदर फिल नहीं किया, तो यही से निकाल कर हम इसको यूज़ कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा चलो बच्चे हैं, उनको मुझे ही संभालना है, घर को भी देखना है, तो अपने काम काज जो है ज़िंदगी के उनको तो हम छोड़ नहीं सकते, उनको मैं पूरा करती हूँ। तो आज जो भी राशन थोड़ा बहुत रह गया था, कुछ हमने इसी तरह से यूज़ कर लिया है, उसको मैं डब्बों के अंदर फिल कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी किचन की जो लाइफ है ना वो आसान हो जाए। जब खाना वगैरह बनाएं तो ईज़िली चीज़ों को निकालें और यूज़ कर लें। किचन कैबिनेट के अंदर से जब डब्बे मैंने निकाले ना, तो थोड़ा थोड़ा सा गंदा हो रहा था। मैंने कहा अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर जो राशन के डब्बे हैं वो रखूँगी। मेथी दाना मैं इसलिए ढूंढ कर लाई हूँ क्योंकि आजकल बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो जब टाइम मिलेगा तो इसका मैं तेल बनाऊंगी। अभी सारी चीज़ें जो है ना कैबिनेट के अंदर मैंने रख दी हैं, और साथ ही मैंने चूल्हे के ऊपर पकने के लिए दाल भी रख दी थी। दाल के अंदर आज मैंने टमाटर और प्याज नहीं डाले हैं, ये मैंने कहीं रेसिपी देखी थी, और इसके अंदर मैंने सारे पाउडर मसाले डालकर पकने के लिए रख दिया था। दाल भी तैयार हो गई, साथ में चावल भी तैयार हो गए, और अब हम दाल को सिंपल तड़का लगा लेंगे। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनती है। थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन और थोड़ी सी साबुत मिर्चें, बस इस तरह से आप दाल को तड़का लगाएं। मेरे कहने पर इस तरह से दाल बनाएं, आप यकीन जाने बहुत ही लजीज किस्म की इस तरह से मूंग मसूर की दाल बनती है। अहमद खाना खा के खुद बहुत तैयार हो गए माशाल्लाह जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? ट्यूशन। हाँ बड़े हो गए हो, कपड़े छोटे हो गए। ये देखो यहाँ से ये भी नजर आ रहा है, ये देखो पेटी भी नजर आ रही है, ये देखो। शर्म नहीं आ रही आपको? आप भी तैयार हो गए हो? अच्छा ये पहनो, ये कैप पहनो, जल्दी से पहनो, आप अपनी पहनो, पहन लो। सुपारा पढ़ना है ना आप लोगों ने, जल्दी जल्दी पहनो। भैया लेट हो जाएगा ना, आप जाओ तो सही ना, अभी सुपारे का टाइम हो गया, फिर निकल। ऐसे पहनते हैं बाल पीछे करके, ऐसे ऐसे। मोहम्मद तो बहुत प्यारा लग रहा है, छोटा सा कारी साहब लग रहा है मोहम्मद तो। मोहम्मद अहमद खाना खाने के बाद ट्यूशन चले गए हैं। अभी हमज़ा भी स्कूल से आ गया है, उसका बिल्कुल मूड नहीं है, उसका मूड ख़राब है, परेशान है थोड़ा सा वीडियो में आने का। तो मैंने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की कि आप मेरी वीडियो में आओ, तो अभी मैं भी अपना लंच कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी। और शाम का टाइम होगा ना जब इस तरह से, तो मैं बाहर के काम निपटाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि दिन के टाइम ना बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो बाहर नहीं निकला जाता। तो अक्सर जो घर के काम हों, किचन के हों, या कुछ भी बाहर करना हो ना, तो मैं शाम के टाइम जाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मौसम ठंडा हो जाता है। तो आज किचन में कुछ सब्जियां ख़त्म हुई थी, चिकन नहीं थी, कुछ ज़रूरी चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो थोड़ा रिक्शे में बैठकर दूर जाना पड़ता है ना घर से, तो तभी ये चीज़ें मिलती हैं। तो आज मैं जाकर ले आई हूँ। 1-2 दिन जो है ना हमारे आराम के साथ गुजर जाएंगे। अगर घर के करीब कोई शॉप वगैरह हो ना, तो वहाँ से बंदा किसी भी टाइम जाकर चीज़ ले आता है। अगर दूर का मामला हो, गर्मी भी हो, तो फिर शाम का टाइम जो है ना कराची में बेस्ट होता है बाहर निकलने के लिए। ये रस्सी मुझे चाहिए थी, क्योंकि दूध सब्ज़ी वगैरह चौथे फ्लोर से नीचे लेनी होती है, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। आज मैं मिरर क्लीनर भी लेकर आई हूँ, जिसके साथ मैं शीशा साफ़ करूँगी, क्योंकि मोहम्मद अहमद जो है ना बार बार हाथ लगाकर शीशे को इतना ख़राब कर लेते हैं। और उसके बाद ना ये 2 बोतल मैं पानी की लेकर आई हूँ। पहले मैं 4 लेकर आई थी, वो छोटी वाली थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि बड़ी भी 2 जो है ना वो ले जाती हूँ फ्रिज में रखने के लिए।
यहाँ पर अहमद मेरी हेल्प कर रहा है। पीने के पानी की बोतलें जब भी इसको खाली नज़र आ जाए ना तो ये फ़ौरन उनको कूलर से भरता है और फिर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देता है। हमारे घरों में जब बच्चे काम करते हैं ना, खासकर लड़के, तो इस बात को मायूब समझा जाता है। लोग बोलते हैं कि लड़कियां वाले काम लड़के क्यों करें। तो मेरी ये सोच है कि लड़कों को भी घर के छोटे मोटे काम आने चाहिए ताकि मुस्तकबिल में वो किसी के मुताज ना रहें। खाना डालना हो तो डालकर खा लें, पानी पीना हो तो डालकर पी लें, अपने कपड़े खुद प्रेस कर लें। तो हम अगर बचपन में छोटे छोटे कामों की आदत डाल देंगे ना तो बड़े होकर ये काम इनको मुश्किल नहीं लगे। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मेरे चारों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रोते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, खाना ठीक से नहीं खाते। पता है क्यों? वो कहते हैं कि हमारे पापा को दोबारा घर में वापस बुलाओ। तो मैंने उनको बोला चाहे आप बोलो या कोई और बोले, अब मैं कभी भी आपके पापा को इस घर में वापस नहीं बुलाऊं। हमजा को उसके पापा बार बार स्कूल से निकालते, घर से ले जाते, कभी मस्जिद में सुलाते, कभी रोड पर सुलाते। ये बात आप लोगों को भी पता है, जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ उस मोहल्ले के लोगों को भी पता है, मेरी देवरानी और जेठानी को भी पता है। मेरी देवरानी ने खुद मुझे बोला है कि 2 दिन हमजा को उन्होंने मेरे घर में भी रखा है। तो सब ने कहा कि आप अपने हस्बैंड को घर से निकाल दो, लेकिन मेरी सोच पता है क्या थी? और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी मांगती हूँ कि अल्लाह किसी बच्चे के माँ बाप उससे जुदा ना हो। जितनी ज़रूरी बच्चों के लिए माँ होती है ना, उतना ही ज़रूरी उनके लिए बाप होता है। तो इसी चीज़ का मेरे हस्बैंड बार बार फ़ायदा उठाते थे, तभी वो बच्चों को घर से ले जाते थे और बच्चों की तरबियत ख़राब करते थे। बच्चों को खुली आज़ादी भी वो दे रहे थे, जिसकी वजह से ना इस उम्र में बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। मैंने इतने साल बहुत कुछ सहा और अभी तक मैं सह रही थी चुपचाप, लेकिन बात जब आ जाती है ना औलाद पर, तो कोई भी माँ ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके बच्चों को कोई बिगाड़े, उनकी ज़िंदगी ख़राब करे। तो मैंने यही फ़ैसला किया है कि अब उनको मैं कभी भी घर में वापस नहीं बुलाऊंगी। आपको ये मेरा फ़ैसला कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए जी, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा ताकि मेरे घर की सारी परेशानियाँ मुश्किलात दूर हो जाएँ। तो मैं आपसे मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।